हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे थे और आज कंप्यूटर का तीसरा क्लास है। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे कि कैसे कंप्यूटर का विकास हुआ, कैसे अबेकस बना, कैसे यूनिवेक बना, इस तरह होते हुए कैसे माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंचा। आज का क्लास में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर विकास का वर्गीकरण। कंप्यूटर का जो विकास हुआ उसका वर्गीकरण किया गया हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर, कार्य पद्धति के आधार पर, आकार के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? देखिए, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर और 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर। याद रखिएगा, हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। कल आप लोग को बताए थे हार्डवेयर क्या होता है। देखिए, जिसे हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड। अब हम लोग देखते हैं कार्य पद्धति के आधार पर। तो कार्य पद्धति के आधार पर मुख्य रूप से 3 कंप्यूटर पढ़ना है। पहला देखिए एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो अभी देखें, हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर 5 और कार्य पद्धति के आधार पर 3 कंप्यूटर को पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं साइज के आधार पर यानी कि आकार के आधार पर कंप्यूटर को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो पहला देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो इतना हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर देखते हैं कि प्रथम पीढ़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर था। देखिए, प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था साइज में बहुत बड़ा था, डाटा भंडारण क्षमता कम था, अत्यधिक खर्चीला था, अत्यधिक ऊर्जा का खपत होता था। तो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था 1942 से 1955 तक रहा। और इसमें देखिए, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब का प्रयोग होता था। क्या होता था? निर्वात ट्यूब का प्रयोग होता था। जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं कि माइक्रो प्रोसेसर आ गया, तो उस समय पहली पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का प्रयोग होता था। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्वात ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी में होता था। तो याद रखिएगा कि प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का प्रयोग होता था। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था मशीनी भाषा में तैयार किया गया था और निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में तैयार किया गया था। याद रखिएगा, प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें जो सॉफ्टवेयर यूज हुआ मशीनी भाषा में तैयार किया गया था और निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में तैयार किया गया था। डाटा भंडारण के लिए पंच कार्ड का उपयोग होता था। पंच कार्ड क्या है? पिछला क्लास में बताएं, डाटा के लिए पंच कार्ड का उपयोग होता था, उसी में भंडारण किया जाता था। और इसका उपयोग देखिए, प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसका उपयोग वैज्ञानिक कार्यों में होता था और सैन्य कार्यों में। याद रखिएगा, वैज्ञानिक कार्यों में और सैन्य कार्यों में। तो इसका एग्जाम्पल में याद रखिएगा एनिएक है, यूनिवेक है, मार्क 1 है। अब देखिए सेकेंड पीढ़ी का कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन में देख लिए निर्वात ट्यूब का प्रयोग होता था, सॉफ्टवेयर मशीनी और निम्न स्तरीय भाषा में लिखा गया था, डाटा भंडारण के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया था, उपयोग वैज्ञानिक कार्य और सैन्य कार्यों में किया गया। और एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखे? एनिएक देखे, यूनिवेक देखे, मार्क 1 देखे। अब देखिए सेकेंड पीढ़ी का कंप्यूटर। सेकेंड पीढ़ी का कंप्यूटर 1955 से 1964। याद रखिएगा, प्रथम पीढ़ी देखे 42 से 55, अब सेकेंड पीढ़ी 55 से 64, 1955 से 1964। याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए निर्वात ट्यूब का प्रयोग हुआ था। प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का प्रयोग हुआ था, लेकिन सेकेंड पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ? देखिए, सेकेंड पीढ़ी में सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। ये ट्रांजिस्टर है, किसका बना होता है? ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर का बना, अर्धचालक का बना होता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर जो है किसका बना होता है? जर्मेनियम और सिलिकॉन का बना होता है। सॉफ्टवेयर इसमें क्या देखे थे? मशीनी भाषा और निम्न स्तरीय भाषा में तैयार किया गया था। और सॉफ्टवेयर देखिए सेकेंड पीढ़ी में असेंबली भाषा में तैयार किया गया। असेंबली भाषा क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय भाषा है। प्रथम पीढ़ी में निम्न स्तरीय, लेकिन जैसे सेकेंड पीढ़ी आए उच्च स्तरीय भाषा का डेवलप हुआ। कौन भाषा? असेंबली भाषा। सॉफ्टवेयर किसमें बनाया गया? तो सॉफ्टवेयर का जो प्रोग्रामिंग है किस भाषा में किया गया? तो असेंबली भाषा में। डाटा भंडारण प्रथम पीढ़ी में हम लोग क्या देखे? पंच कार्ड में होता था। डाटा भंडारण प्रथम पीढ़ी में पंच कार्ड में होता था, लेकिन सेकेंड पीढ़ी में डाटा भंडारण के लिए चुंबकीय उपकरण आ गया, जैसे मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप आ गया। तो याद रखिएगा, डाटा भंडारण प्रथम पीढ़ी में पंच कार्ड, लेकिन सेकेंड पीढ़ी में चुंबकीय उपकरण आ गया।
अब देखिए कंप्यूटर का जो स्पीड प्रथम पीढ़ी में था मिली सेकेंड में था, याद रखिएगा कंप्यूटर का जो स्पीड था मिली सेकेंड में था, 10⁻³ में था। लेकिन सेकेंड पीढ़ी में कंप्यूटर स्पीड का गणना माइक्रो सेकेंड में होने लगा, 10⁻6 में होने लगा। प्रथम पीढ़ी में आप लोग देखे थे कि सॉफ्टवेयर जो मशीनी और निम्न स्तरीय भाषा में तैयार किया गया था, लेकिन सेकेंड पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज में तैयार किया गया। सेकेंड पीढ़ी में बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेज का भी विकास किया गया। IBM के द्वारा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा बहुत सारा हाई लेवल लैंग्वेज तैयार किया गया, जिसमें से देखिए कोबोल है, फोर्ट्रॉन है। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब हम लोग देखते हैं थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर याद रखिएगा 1964 से 1975, 1964 से 1975। प्रथम पीढ़ी में हम लोग देखे थे निर्वात ट्यूब का प्रयोग हुआ था, सेकंड में सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, लेकिन थर्ड में याद रखिएगा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग हुआ। और इसे शॉर्ट में बोलते हैं IC, क्या बोलते हैं IC, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इसका आविष्कार 1958 में जैक किल्बी ने, याद रखिएगा जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई ने किया। देखिए 1958 में आविष्कार हुआ, जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई ने इसका आविष्कार किया। और थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस भी आने लगा। प्रथम पीढ़ी और सेकंड पीढ़ी में कहीं भी माउस कीबोर्ड नहीं था, लेकिन थर्ड पीढ़ी में माउस कीबोर्ड मॉनिटर का भी उपयोग हुआ। साथ ही मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप का जो कैपेसिटी था उसे बढ़ाया गया, डाटा भंडारण क्षमता बढ़ाया गया। तो तीसरी पीढ़ी में रैम का उपयोग होने लगा, रैम के कारण कंप्यूटर का जो स्पीड है काफ़ी फास्ट हो गया। तो याद रखिएगा तीसरा पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का उपयोग हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का उपयोग हुआ। 1958 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किया। साथ ही हम लोग देखें कि इनपुट आउटपुट डिवाइस का भी चलन आ गया। तो थर्ड पीढ़ी में हम लोग क्या देखें कि IC आ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आ गया, जिसका आविष्कार 1958 में रॉबर्ट नोई और जैक किल्बी ने किया। इनपुट आउटपुट डिवाइस आ गया, रैम आ गया, रैम के कारण कंप्यूटर का जो स्पीड था काफ़ी फास्ट हो गया। साथ ही हम लोग क्या देखें कि डाटा भंडारण क्षमता में भी इसका बढ़ोतरी हुआ। साथ ही याद रखिएगा 1965 में एक कंपनी ने, देखिए एक कंपनी का नाम है DEC, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। 1965 में इसने प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर का विकास किया। किसने? DEC कंपनी ने, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन का 1965 में प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर का निर्माण किया। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ, सेकेंड पीढ़ी में क्या हुआ। फोर्थ पीढ़ी को शुरू करने से पहले यहाँ पर एक चीज छूट गया। देखिए प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर का जो स्पीड था उसको मिली सेकेंड में मापा गया, 10⁻³ में। सेकंड में देखिए 10⁻6 में मापा गया, यानी कि माइक्रो सेकंड में। लेकिन थर्ड पीढ़ी में याद रखिएगा नैनो सेकंड में मापा गया, 10⁻9 में मापा गया, यानी कि गणना किया गया। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ पीढ़ी। देखिए फोर्थ पीढ़ी जो है याद रखिएगा, फोर्थ पीढ़ी 1975 से लेकर 1989, 1975 से लेकर 1989। प्रथम पीढ़ी में हम लोग देखें निर्वात ट्यूब का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ? निर्वात ट्यूब। सेकंड में देखें सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर, याद रखिएगा सेकंड में हम लोग देखे थे सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। थर्ड में हम लोग देखें इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग हुआ। फोर्थ में किसका प्रयोग होगा? माइक्रो प्रोसेसर का। याद रखिएगा फोर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर आ गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का देन है, तो किस पीढ़ी का कंप्यूटर में यूज होता था? तो याद रखिएगा फोर्थ पीढ़ी, यानी कि चौथा जनरेशन में। अब देखिए और फोर्थ पीढ़ी में जो कंप्यूटर का गणना है, फोर्थ पीढ़ी में कंप्यूटर का जो गणना है 10⁻12 यानी कि पिको सेकंड में होने लगा, 10⁻12 में होने लगा। डाटा भंडारण के लिए प्रथम पीढ़ी में पंच कार्ड, सेकंड पीढ़ी में चुंबकीय उपकरण आया, थर्ड पीढ़ी में क्या आ गया? मैग्नेटिक डिस्क का जो क्षमता उसको बढ़ाया गया। फोर्थ पीढ़ी में क्या आ गया? मेमोरी कार्ड आ गया। याद रखिएगा फोर्थ पीढ़ी में क्या आ गया? मेमोरी कार्ड आ गया। साथ ही रैम का जो क्षमता है, रैम का कैपेसिटी बढ़ाया गया, जिससे कंप्यूटर और भी फास्ट हो गया। फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर था उसमें GUI का विकास किया गया। अब GUI है क्या? तो देखिए GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? आप लोग देखे होंगे मोबाइल में, देखिए आप लोग अपने मोबाइल में देखिए व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप का आइकॉन है,
देखिए व्हाट्सअप का आइकॉन है, फेसबुक है तो फेसबुक का आइकॉन है, तो उसी को हम लोग GUI कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। किसमें आया? फोर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर में। और फोर्थ पीढ़ी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखिएगा, फोर्थ पीढ़ी में बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम आया, जैसे MS विंडोज आया, एप्पल का OS आया। OS पूछा जाता है, OS किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो याद रखिएगा एप्पल का। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और एप्पल का OS किसमें आया? फोर्थ पीढ़ी में आया। बहुत सारा हाई लेवल लैंग्वेज का इसमें विकास किया, खासकर याद रखिएगा C भाषा का विकास फोर्थ पीढ़ी में ही हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन देखें। अब हम लोग देखेंगे फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर। आप सभी को पता है कि पहला जनरेशन, प्रथम पीढ़ी में हम लोग क्या देखे थे कि कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था, लेकिन फिफ्थ पीढ़ी में कंप्यूटर का आकार एकदम छोटा हो गया। कंप्यूटर का आकार एकदम छोटा हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले आ सकते हैं, ले जा सकते हैं। साथ ही सूचना का आदान प्रदान बहुत फास्ट हो गया। अभी देखते होंगे आप, एक मैसेज व्हाट्सएप में टाइप करते होंगे, हजारों किलोमीटर दूर में बैठा आदमी के पास सेकेंडों में पहुंच जाता है। तो किसका कमाल है? फिफ्थ पीढ़ी का ही कमाल है। साथ ही इसमें देखिए ईमेल आया, www आया, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके कारण कंप्यूटर का वाइड उपयोग होने लगा, बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा। साथ ही फिफ्थ पीढ़ी के कंप्यूटर को प्लग एंड प्ले भी कहा गया, प्लग एंड प्ले भी कहा गया। एक बात और याद रखिएगा, प्रथम पीढ़ी में भंडारण क्षमता देखिए पंच कार्ड में हुआ था, मेमोरी का जो भंडारण क्षमता है पंच कार्ड में हुआ था, लेकिन फिफ्थ पीढ़ी में क्या आ गया? ऑप्टिकल डिस्क आ गया, CD आ गया, DVD आ गया, ब्लू रे डिस्क आ गया, यानी कि मेमोरी भंडारण क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखें कि फिफ्थ पीढ़ी में कंप्यूटर का वाइड उपयोग होने लगा। किस लिए? इंटरनेट के कारण सूचना का आदान प्रदान बहुत फास्ट होने लगा, अत्यंत छोटा कंप्यूटर आ गया, जिसके कारण कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज होने लगा। तो अभी तक हम लोग देखें कि कंप्यूटर को उपयोग के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया, कार्य पद्धति के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया। अब देखेंगे आकार के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया जाएगा, लेकिन आज नहीं, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।